मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। टॉपिक है कि आप खुदकुशी करने तो नहीं जा रहे। आप कहेंगे नवाज भाई ये क्या टॉपिक आपने चुना, लेकिन जैसे ही हम इसकी तारीफ पे डिस्कस करेंगे और प्लस और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे तो आप बेहतर तौर पर जान जाएंगे कि मेरा इस टॉपिक को चुनने का मकसद क्या था। पहले इसकी तारीफ देख लेते हैं कि कोई शख्स जानबूझकर अपनी जान ले। अच्छा, अब इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। शदीद ज़हनी दबाव भी हो सकता है, नाउमीदी हो सकती है, घरेलू नाचाकियाँ हो सकती हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल हो सकते हैं, और भी आप बहुत सी वजूहात देखते हैं क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ी है तो वजूहात भी बहुत से हैं। लेकिन मैं इसमें 2 एडिशन करना चाहूँगा और उन्हीं 2 पे वीडियो बनाऊँगा। पहला बुरी सोबत और दूसरा अदम मार्फत। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अक्सर मैंने देखा है कि मेरी वीडियो के क्लिप या उसकी गुफ्तगू को मिसयूज़ किया जाता है। क्लिप उठा के उसको, ठीक है, तो छोटा सा क्लिप उठा लिया जाता है और वहाँ से उसको मिसयूज़ किया जाता है। तो काइंडली एक तो ऐसा ना करें, और दूसरा ये भी रिक्वेस्ट होगी कि पूरी वीडियो देखें, तब आपको समझ आएगी कि ये टॉपिक मैंने क्यों चुना। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके ख्याल में सबसे पहले ख़ुदकुशी किसने की? क्योंकि तारीफ़ के मुताबिक जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना। तो व्यूअर्स, जो पहली ख़ुदकुशी हमें नज़र आती है वो आदम और हव्वा की, क्योंकि तारीफ़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जानबूझकर ख़त्म करना। और जो पहली वजूहात में से पहली वजह मैंने बताई थी, बुरी सोबत। इसकी ख़ासकर वाइफ, आदम की वाइफ जो थी, उसकी सोबत जो थी वो हमें इब्लीस के साथ गुफ्तगू करते हुए नज़र आती है, तो जिसकी वजह से उसने ये ख़ुदकुशी का अमल किया। जबकि खुदा की तरफ से हुक्म क्या था वो हम देख लेते हैं। पैदाइश 2 बाब और 17वीं आयत। लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। इसका मतलब है व्यूअर्स, खुदकुशी की तारीफ़ के मुताबिक जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना। तो आदम ने जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया। सोबत तो बुरी थी हवा की, और वहाँ से उसने सोबत से उसने जो चीज़ें ड्रॉ की, पहली चीज़ तो ये देखें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हुए। रोमियो उसका 5वां बाब और 12वीं आयत में वहाँ पे लिखा हुआ है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। इसका मतलब है कि उसकी उस खुदकुशी का जो नतीजा निकला, उसने सिर्फ अपने आप को नहीं मारा, उसने अपनी सारी नस्ल को, सारी इंसानियत को तबाह कर दिया। तो इसका मतलब, अच्छा फिर इससे मैं एक और चीज़ भी ऐड करता जाऊँ कि यीशु मसीह जो कि खुदावंद है, उसको जान देनी पड़ गई। इसका मतलब है कि इस वाली खुदकुशी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बहुत बहुत बुरे थे। और इसी तरह व्यूअर्स, कहीं आप ये गलती तो करने नहीं जा रहे। ना सिर्फ आप, बल्कि आपकी जो नस्ल है वो भी इसी की वजह से तबाह ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे यूहन्ना की इंजील उसकी 5वें बाब की 24वीं आयत में अगर आप देखें तो वहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, मैं तुमसे, ये खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जहाँ पे वर्ड सच सच आता है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर तो आप ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो ना सिर्फ आप, बल्कि आपकी जो औलाद है वो भी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है। तो अगर आप आदम की तरह खुदकुशी करने जाते हैं तो व्यूअर्स, ये ना समझे कि सिर्फ आप पे इसका इफ़ेक्ट होगा, बल्कि आपकी औलाद, नस्ल, ख़ानदान, इसका इफ़ेक्ट सब पे पड़ेगा। और अगर आप ये वाला अमल करते हैं जो कि यीशु ने कहा कि मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल होगा, तो अगर आप ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को अपना लॉर्ड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप मेरे पीछे ये दुआ बोल सकते हैं,
यसु मैं तुझे अपना खुदावंद मानता हूँ, तूने मेरी खातिर जान दी, मुर्दों में से जी उठा, अपने लहू से मुझे नया इंसान बना दे। बाप अपना पाक रूह मुझ में कसरत से भर दे ताकि रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता जाऊँ, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। व्यूअर्स, अगर तो आपने मेरे पीछे ये दुआ बोली है तो अब आप ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत जो कि गोल्डन वर्स कहलाती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं। खुदावंद आपको बहुत सी खुदावंद में आप सबको सलाम। टॉपिक था, क्या आप खुदकुशी करने तो नहीं जा रहे। पिछली वीडियो में हमने इसकी तारीफ उस पर डिस्कस किया और इसकी वजूहात पे डिस्कस किया, और एक वजह बुरी सोबत पे हमने पूरी वीडियो बनाई थी। आज की जो वीडियो होगी वो अदम मार्फत पे बात करेंगे, और इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। व्यूअर्स, एक दफ़ा मैं अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए गया, तो वहाँ पे एक क्रिश्चियन यंग लड़का था, और मैंने नजात के रेफरेंस से, यीशु मसीह के रेफरेंस से सारी बातें उसको बताई, और उसने सारी बातें बड़ी इत्मीनान से सुनी। और जब मैं इकरार की तरफ आया कि यीशु मसीह को वो अपना लॉर्ड डिक्लेयर करे, तो उसका जवाब मैं उसी की ज़ुबानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। वेख्या जाएगा अंगे की हुंदा है, ये है अदम मार्फत। क्योंकि होसेया उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में, मेरे लोग अदम मार्फत लैक ऑफ नॉलेज से हलाक हुए, चूँकि तूने अदम मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करता हूँ, रद्द करूँगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। क्योंकि जैसे ही हम मसीह को कबूल करते हैं तो पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में, शाही कायनों का फ़िरका, तो इसका मतलब है मैं कहानत से हट रहा हूँ। और आगे ये वर्स में पढ़ रहा हूँ, और चूँकि तूने अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊँगा। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि ख़ुदकुशी का जो अमल है वो ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी नस्ल को तबाह कर देता है, मेरे आने वाले लोगों को तबाह कर देता है। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमने आदम से सीखी थी कि सारी की सारी नस्ल पे गुनाह पड़ गया। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि ना सिर्फ खुद बचें और इस खुदकुशी से अपनी जान को बचाएं, क्योंकि खुदकुशी का अमल जानबूझकर अपनी जान देना, तो अब जानबूझकर अगर मैं खुदा की बात को नहीं मानता तो दैट इज़ खुदकुशी। और ये खुदकुशी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नताइज हैं, वो बहुत बुरे होंगे, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरी नस्ल के लिए। वहाँ पे मुकाशवा उसका 20वां बाब 15वीं आयत में, जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया, और ये आग की झील दूसरी मौत है। तो व्यूअर्स, अगर तो आप भी चाहते हैं कि आप और आपकी नस्ल इस दूसरी मौत से बचे, तो आपको मसीह खुदावंद को अपना लॉर्ड डिक्लेयर करना होगा। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, यीशु मैं तुझे अपना खुदावंद मानता हूँ, तूने मेरी खातिर जान दी, मुर्दों में से जी उठा, अपने लहू से मुझे नया इंसान बना दे। बाप अपना पाक रूह मुझ में कसरत से भर दे ताकि रोज़ बरोज़ तुझ में बढ़ता जाऊँ, मसीह यीशु के नाम से आमीन। व्यूअर्स, अगर तो आपने मेरे पीछे ये दुआ बोली है तो अमाल, उसके जो थोड़ी सी रीडिंग जो है उसको पहले मैं बैकग्राउंड समझा दूँ। पालूस और सिलास जो है ये दोनों जेल में बंद है, और ये खुदा के गीत गा रहे हैं, और जो जेल थी बहुत बुरी थी, और वो गीत गा रहे हैं, और वो जो जेल है उसकी जो बुनियादें हैं वो सारी हिल गई, ताले वगैरह खुल गए, और जो जेलर था उसने अपने आप को कत्ल करने के लिए तलवार अपनी खींची, और पालूस और सिलास ने उसको मना किया। तो वो कहता है, साहिबो, ये 16वें बाब की 31वीं आयत में, आए साहिबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। तो व्यूअर्स, ना सिर्फ आप बल्कि आपके घराने ने भी नजात पाई। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।